नमस्कार, मेरा नाम विकास अग्रवाल है। मैं फाइनेंशियल प्लानर हूँ। मेरी कंपनी का नाम आर्क प्राइमरी एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड है। हम लोग जयपुर से हैं। ठीक है, आज हम यहाँ पर एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इम्प्रूविंग फाइनेंशियल इम्यूनिटी। फाइनेंशियल इम्यूनिटी, जब इम्यूनिटी का नाम आता है तो अभी हम सभी ने देखा है कोविड के टाइम पर कि कोई कोविड का काढ़ा बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, लेकिन ठीक है वो सब हेल्थ के लिए है। लेकिन सबसे जरूरी जो है हेल्थ के अलावा वो हमारी वेल्थ कैसे मैनेज होगी, उसके लिए हमारे फाइनेंशियल स्टेटस को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसमें मेरे पास आज 4 बुलेट पॉइंट्स हैं जो एक हर कॉमन आदमी को जरूरत है उसको पूरा करने के लिए। पहला बुलेट पॉइंट जो मैं बात करता हूँ वो इमरजेंसी कॉर्पस हमारे लिए सबसे जरूरी है। हमने कोविड में देखा लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोगों को सैलरी आधी हो गई है, उनके लायबिलिटीज थी, उनके घर चलाने के लिए समस्या हो गई थी। तो कम से कम आपके पास 6 मंथ के एक्सपेंसेस होना चाहिए, जो एक बेसिक इमरजेंसी रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा पॉइंट हम जब बात करते हैं वो आता है आपकी इनकम, कि आपकी इनकम आज कितनी है, उसके अगेंस्ट में आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। ये रेशियो निकालना बहुत जरूरी है कि अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं और मैं 100 रुपए खर्च कर देता हूं तो फिर मेरी सेविंग्स कुछ भी नहीं होगी। कम से कम मेरे को 100 रुपए में से 30 रुपीज सेव करना एक बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो मुझे चाहिए। और अगर वो पैसा नहीं हो रहा वो मेरे 30% सेव नहीं हो रहा, इसका मतलब मेरी फाइनेंशियल लाइफ बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है, मुझे उसमें काम करने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट मैं बात करता हूँ जब हम बात करते हैं वो आता है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस का नाम जब हम लेते हैं नॉर्मली लोग इन्वेस्टमेंट समझते हैं उसको। इंश्योरेंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया आपका टर्म इंश्योरेंस प्लान और दूसरा हो गया हेल्थ इंश्योरेंस। इन तीनों पॉइंट्स के बाद में सबसे आखिरी का पॉइंट आता है, सबसे जरूरी पॉइंट है, वो होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है मुझे, क्योंकि मेरे इन्वेस्टमेंट, हम ये नहीं बोल सकते कि इन्वेस्टमेंट करना नॉर्मली ये सभी लोग जानते हैं कि ना जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम किसी दोस्त से पूछ लिया, किसी वेबसाइट में देख लिया, कहीं देख लिया। लेकिन हर आदमी की फाइनेंशियल लाइफ अलग होती है, हर आदमी के गोल्स अलग होते हैं। तो हमारे सारे के सारे इन्वेस्टमेंट हमारे गोल से लिंक होने चाहिए। गोल्स का मतलब होता है कि हमारे लाइफ में टाइम पे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव आते रहते हैं। सबसे पहला गोल हो गया हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग, कि आज मेरी कोई भी एज है, एक टाइम पर मुझे रिटायर होना है। रिटायर होने का मतलब ये नहीं होता है मुझे काम करना बंद करना है। रिटायरमेंट का मतलब होता है कि ठीक है, मुझे एक एज के बाद पैसों के लिए काम नहीं करना। मेरे बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, मेरे बच्चों की शादी हो सकती है। ये सारे गोल्स के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। तो उन गोल को ध्यान में रखते हुए ही मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट प्लान करने चाहिए। किस असेट क्लास से मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसे की जरूरत मुझे आज से 6 महीने के बाद है और मैंने ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया जो पैसा मुझे 5 साल तक मिलेगा नहीं। तो जब मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मुझे पैसा मिलेगा नहीं। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह कर दिया जहां मैं कभी भी पैसे निकाल सकता हूँ, उस पर पैसे में ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन पैसे की जरूरत मुझे 15 साल के बाद है, तो मेरा पैसा ही नहीं बढ़ेगा। तो मेरे सारे के सारे जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरे इन्फ्लेशन से लिंक होने चाहिए। जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको अपने गोल्स हमेशा डिफाइन होने चाहिए कि किस गोल के लिए मेरा कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है। अदरवाइज जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी वो आपको पैसा उस समय अवेलेबल नहीं होगा। ये जो 4 पॉइंट हैं, इन 4 पॉइंट्स को अगर कोई भी कॉमन मैन अगर अपनी लाइफ में प्रॉपरली फॉलो करेगा तो शायद उसकी फाइनेंशियल इम्यूनिटी भी इंप्रूव रहेगी। जैसा कि बाकी इम्यूनिटी की हम फिजिकल इम्यूनिटी की बात करते हैं, और उसकी लाइफ काफी ठीक रहेगी। तो ये मेरी सलाह है आप सभी के लिए। धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.